हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट जनरली टेंस हो जाते हैं। और जब स्टूडेंट्स एग्जाम्स में इस टॉपिक को फेस करते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है टेंस। सो स्टूडेंट्स, टेंस होने की, टेंशन में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज why it is important to study tense. Second point is what is the origin of tense. Third point is what is the difference between time and tense and how they are related with each other. Fourth point is what is tense and what is the relation of tense with the verb. And the fifth point is what is time and aspect. So students, first let's discuss why it is important to study tense. Students, as you know, and there is no denying the fact that English language has become the dominant language around the world, and it is also known as the global language of business. So students, it is very important, it is very necessary to develop our effective communication skills, whether it is verbal or written. Means if we want to speak correct sentences in English, or if we want to write correct sentences in English, in that case we are required to understand the basic concept of English grammar, basic concept of English language, and that basic concept of English language is tense. Students, no doubt tenses hold the pillars of English language. Without tenses, in English language can't exist. Without tenses, English language can't make any sense. So students, it is very necessary to understand English language both for spoken English and writing. So students, now let's discuss what is the origin of tense. Origin of tense. तो students, tense वर्ड का ओरिजिन लैटिन भाषा के एक शब्द टेम्पस से हुआ है। टेम्पस, जिसका मीनिंग होता है टाइम। ओके, टेम्पस मीन्स टाइम। सो स्टूडेंट्स, क्या टेंस और टाइम दो इक्वल कॉन्सेप्ट्स हैं? अगर मैं ये कहूं टेंस इज कॉल्ड टाइम, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट, टेंस और टाइम का आपस में गहरा संबंध जरूर है, लेकिन टेंस और टाइम टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर टेंस और टाइम एक ही कॉन्सेप्ट होते तो मैं ये कहने की बजाय कि व्हाट इज द टाइम नाउ, मैं ये भी कह सकती थी व्हाट इज द टेंस नाउ। अगर मैं ये कहना चाहूं कि मेरा टाइम अच्छा चल रहा है तो मैं ये भी कह सकती हूँ मेरा टेंस अच्छा चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, टाइम और टेंस और टाइम एक कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम और टेंस टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए समझते हैं कैसे टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा टाइम और ये है टेंस। स्टूडेंट्स, टाइम जो होता है, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मीन्स पूरी दुनिया में टाइम एक ही चलता है। पूरी दुनिया में टाइम की एक ही परिभाषा होती है और वो होती है समय। ओके, लेकिन स्टूडेंट, टेंस जो होता है, टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हमें टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन टाइम को समझने के लिए हमें कोई भी ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो जहां टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, वहीं टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या है? टाइम एक नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है। नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट मीन्स टाइम को सभी लैंग्वेजेस में एक ही तरीके से डिफाइन किया जाता है।
कि टाइम 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी लैंग्वेजेस में टाइम के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक ही डेफिनेशन दी जाती है कि टाइम जो है 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन स्टूडेंट्स टेंस जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में टेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सो टेंस एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है। कैसे देखिए, अगर हम हिंदी की बात करें, हमारी मदर टंग की बात करें, तो हिंदी लैंग्वेज में 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज में 5 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। अगर हम चाइनीज लैंग्वेज की बात करें तो चाइनीज लैंग्वेज में टेंस को वर्ब से डिनोट नहीं किया जाता, बल्कि टेंस को टाइम वर्ड से डिनोट किया जाता है। अगर चाइनीज लैंग्वेज में एक सेंटेंस होता है कि आई गो टू दिल्ली टुडे, तो प्रेजेंट के लिए टुडे यूज करेंगे। आई गो टू दिल्ली यस्टरडे, पास्ट के लिए यस्टरडे वर्ड यूज करेंगे। आई गो टू दिल्ली टुमारो, तो फ्यूचर के लिए टुमारो यूज करते हैं। यानी टेंस को टाइम वर्ड से डिनोट किया जाता है, न कि वर्ब से। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज है 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ मॉडर्न ग्रामेरियंस का ये क्लेम करते हैं, मॉडर्न ग्रामेरियंस का ये कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम अभी ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ही हम टेंस को समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब स्टूडेंट्स थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें तो हम टाइम का जो रिलेशन होता है एक सेंटेंस की मीनिंग से होता है। टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है, ओके। लेकिन अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में का रिलेशन होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, ओके। टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग से कंसर्न रखता है, रादर टेंस जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर से कंसर्न रखता है। आइए समझते हैं कैसे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अब जो मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखने जा रही हूँ उनसे आपको पता चलेगा कि कैसे टाइम और टेंस 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हुए भी टाइम और टेंस में बहुत गहरा संबंध है। लेट्स सी हाउ। स्टूडेंट्स अब आइए समझते हैं कि कैसे टाइम और टेंस 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हुए भी इन दोनों में कितना गहरा संबंध है। चलिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में लिखा गया है? स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये हम पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सेंटेंस में यूज हुई वर्ब से, ओके। यहाँ पर राइज जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ एस और ईएस यूज हुआ है और इसे हम वर्ब की 5th फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। प्लीज कीप इट इन माइंड कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है और इसको हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस है। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक बात और बताइए कि ये जो द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या सन हमेशा प्रेजेंट में यानी वर्तमान में ही राइज होता है? क्या कल राइज नहीं हुआ था और आने वाले कल को राइज नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इसका मीनिंग जो निकलता है सेंटेंस का, यानी इसका जो टाइम है, और टाइम किसको डिनोट करता है? टाइम मीनिंग से कंसर्न होता है, सेंटेंस के मीनिंग से कंसर्न रखता है। तो यहाँ पर जो टाइम जो यूज हुआ है हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर,
ओके, सो टेंस हमारा इस सेंटेंस में है प्रेजेंट और टाइम है हमारा इस सेंटेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सेंटेंस में टेंस हमारा क्या है, टेंस हम पता करेंगे यहाँ पर यूज हुई वर्ब से, एम से। एम हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं और प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम क्या है, क्या स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं या करने जा रहा हूं, क्या अभी स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस? यानी यहाँ पर जो है, अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट मंथ, अगर इसके साथ हम टाइम को अगर मेंशन कर दें नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा हमारा, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस नहीं होगा, फ्यूचर टाइम होगा। और टेंस हमारा है प्रेजेंट, जो हमें किससे पता चल रहा है, वर्ब में, सेंटेंस में यूज हुई वर्ब से। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, टुमारो इज संडे। सेम विद हियर, यहाँ पर देखिए टेंस है हमारा प्रेजेंट, जो यहाँ पर यूज हुई वर्ब, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट, और हमारा टाइम है फ्यूचर, क्योंकि कल की बात हो रही है। टुमारो इज संडे, कल संडे है, तो टाइम हो गया फ्यूचर, यानी मीनिंग क्या निकल रहा है, फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यहाँ पर टेंस है क्या है, टेंस वर्ब की विच फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो पास्ट के लिए यूज की जाती है। तो टेंस है हमारा पास्ट, लेकिन टाइम भी हमारा पास्ट है। यहाँ पर पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। ओके, तो टाइम भी यहाँ पर पास्ट है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया का पीएम होता। तो स्टूडेंट्स कोई भी वर्तमान में अधूरी जो इच्छाएं होती हैं, अधूरी जो अभिलाषाएं होती हैं, हमेशा पास्ट टेंस में शो की जाती है। तो यहाँ पर टेंस तो हमारा पास्ट है, लेकिन जो मीनिंग जो है इस सेंटेंस का, यानी वर्तमान की इच्छा है, टेंस क्या है, पास्ट, लेकिन टाइम क्या है, प्रेजेंट। वर्तमान की इच्छा को यहाँ पर शो किया गया है। ओके, तो यहाँ पर टेंस पास्ट है और टाइम प्रेजेंट। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प यू। सेम हियर, यहाँ पर टेंस क्या है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। तो यहाँ पर टेंस है पास्ट, लेकिन टाइम है प्रेजेंट। पैसा मेरे पास अब भी नहीं है, प्रेजेंट में ये बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वेक अप एट 6 AM डेली, ये एवरीडे। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या टेंस है, टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है। ओके, तो टेंस क्या है, प्रेजेंट, लेकिन स्टूडेंट्स टाइम बताइए, टाइम क्या हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हैबिचुअल एक्शन को शो किया गया है। यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन, यानी मैं कल भी 6 बजे उठा था और आने वाले कल को भी मैं 6 बजे उठूंगा। ओके, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन को शो किया गया है, और हैबिचुअल एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम को भी शो करता है, पास्ट टाइम को भी शो करता है, और फ्यूचर टाइम को भी शो करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि कैसे जो है टाइम और टेंस टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। ओके, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेंस एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम को एक सभी लैंग्वेजेस में एक ही तरीके से डिफाइन किया जाता है कि टाइम 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन टेंस को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ओके, टाइम जो है किसी सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है, लेकिन टेंस जो है किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है, उसका कंसर्न जो होता है स्ट्रक्चर से होता है। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू, टाइम एंड टेंस। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद वर्ब। ओके,